जी, आप सभी का स्वागत है आज के सत्संग में। आज का हमारा विषय है आयुष्मान भव का महत्व। और मैं आचार्य जी से कहूंगी कि वह अपना प्रवचन शुरू कर सकते हैं। आचार्य जी, मैं आपको स्पॉटलाइट कर रही हूँ। आज भजन नहीं है। नहीं आंटी, आज भजन नहीं है। ओम 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 ओम। आइए सर्वप्रथम उस परम पिता परमात्मा की पावन कृपा से ये सारे श्रेष्ठ कार्य संपन्न होते हैं। तो मैं कुछ लाइनें ईश्वर की भक्ति का भजन बोलते हुए बोलूंगा। मन के लिए कहा है कि हे मन, तू अपने जीवन में इधर उधर क्यों भटकता है। ध्यान लगा, चिंतन कर, सिमरन कर, परमात्मा तेरे समीप। तुझे मनुआ जिसकी तलाश है, अति निकट उसका निवास है। तुझे मनुआ जिसकी तलाश है, अति निकट उसका निवास है। काहे दर बदर तू भटक रहा, वो तुम्हारे मन के ही पास है। तुझे मनुआ जिसकी तलाश है। ये जो मनुज तन धन प्राण है, ये प्रभु मिलन का समान है। ये जो मनुज तन धन प्राण है, ये प्रभु मिलन का समान है। तेरी हर खुशी तेरे घर में है, फिर भी तू फिरता उदास है। तुझे मनुआ जिसकी तलाश है, अति निकट उसका निवास है। कब से नदी तट पर खड़ा, नादान तूने ये क्या किया। कब से नदी तट पर खड़ा, नादान तूने ये क्या किया। एक बूंद जल पिया नहीं, और प्यास बुझने की आस है। तुझे मनुआ जिसकी तलाश है, अति निकट उसका निवास है। जब से कुमार्ग पर चला, तेरा हर यतन निष्फल रहा। जब से कुमार्ग पर चला, तेरा हर यतन निष्फल रहा। मथनी तू जल में चला रहा, और घी निकलने की आस है। मथनी तू जल में चला रहा, और घी निकलने की आस है। तुझे मनुआ जिसकी तलाश है, अति निकट उसका निवास है। काहे दर बदर तू भटक रहा, वो तुम्हारे मन के ही पास है। ओ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम्, आदित्यवर्णं तमसा परस्तात्। तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति, नान्याः पन्था विद्यते अनाय। नान्याः पन्था विद्यते अनाय। आदरणीय
हमारे समाज के संरक्षक श्री आनंद चौहान जी, आदरणीय बहन इंदु चौहान जी, हमारे प्रधान जी श्री अजय चौहान जी, मंत्री जी, और प्यार और श्रद्धा से इस ज्ञान गंगा में स्नान करने वाले आप सब पवित्र आत्माएं, जिनके अच्छे संस्कारों से आप अपनी आत्मा को इस ज्ञान की चर्चा में सम्मिलित करके अपनी आत्मा के भोजन को प्राप्त करते हैं और उससे अपने आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाते हैं। ऐसी सम्मान के योग्य पवित्र आत्माओं, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आज का हमारा जो चर्चा का विषय है वो है आयुष्मान भव, इस शब्द का महत्व। आप सब सुधी जन बैठे हुए हैं और आप यह अच्छी प्रकार से जानते हैं कि शब्द में बड़ी शक्ति होती है। शब्द की शक्ति बहुत महान शक्ति कही गई है। इसलिए हमारे विचारकों ने यह कहा कि अच्छे अच्छे शब्दों को बार बार रिपीट करो, जिससे वो हमारी आत्मा का विषय बन जाए और हमारे जीवन को हर प्रकार से सुखद, सफल, कल्याणकारी बना दे। तो जीवन को एक यात्रा कहा है और आप जानते हैं कि यात्रा सुखद कौन सी होती है कि जिसमें पाथेय, पाथेय का मतलब होता है कलेवा, खाने पीने की वस्तुएं। तो यात्रा सुखद कब बनती है कि जब कुछ पाथेय हमारे पास में हो और उस पाथेय को हम जब ले जाते हैं पथ में तो हमारी यात्रा सुखद बन जाती है। और मनुष्य जन्म संसार में इसलिए भगवान ने दिया है, इसमें हम हर प्रकार की वो व्यवस्था कर सकते हैं जिस व्यवस्था से अपने लिए और अपनों के लिए हम कल्याणकारी बन सकें। ऋषिवर स्वामी दयानंद जी महाराज ने संस्कार विधि का निर्माण किया और उनमें बहुत सारे जो 16 संस्कार हैं उनका वर्णन किया है और वहां कहा कि ये इसलिए निर्माण हो रहा है इसका कि इससे हम एक बहुत सफल अच्छे मनुष्य का निर्माण कर सकें और मानवता को एक अच्छी गति दे सके। तो वहां पर उन्होंने हर संस्कार के अंदर आशीर्वाद के लिए कुछ शब्द रखे हैं। त्वम जीव सदा शतम वर्धमाना आयुष्मान तेजस्वी वर्चस्वी श्रीमान भूया, हे बालक या बालिका, कई मंत्रों का पाठ कराया है। विवाह संस्कार के अंदर जो बने हुए पति पत्नी विद्वानों को और माता पिता को कहते हैं कि आप हमारे लिए कुछ स्वस्ति वचन बोलो। तो ये सारा वर्णन बड़ा अच्छा वहां पर आता है। उसी में ये आयुष्मान भव, ये शब्द हमें बहुत सुनने को मिलता है, बड़ा प्यारा शब्द। और इस शब्द के अंदर गागर में सागर है। महर्षि पतंजलि ने बड़ा अच्छा लिखा है, उनका वाक्य आपको स्मरण होगा, कई बार उपदेशों में आपने सुना है, हम सब सुनते रहते हैं। एका शब्दा सम्यक ज्ञाता स्वर्गे लोके काम दुख भवती। ज्यादा नहीं, एक शब्द। उस एक शब्द को क्या कहा? सम्यक ज्ञाता, अच्छे प्रकार से उसको जान लिया है, उसको समझ लिया है, तो स्वर्गे, इस स्थान से दूसरे स्थान पर जब ये जीवन बदल जाएगा, और लोके, इस संसार में जहां हम अभी हैं प्रेजेंट में, दोनों स्थानों पर ये एक शब्द
हमारी समस्त कामनाओं को पूर्ण कर सकता है। इतना एक शब्द के अंदर ज्ञान भरा हुआ है। संस्कृत बड़ी तरल भाषा है और बड़ी सरल भाषा है। क्यों? ये देववाणी है और देव मानी परमपिता परमात्मा। उस परमपिता परमात्मा के द्वारा प्रदत्त ये वाणी जो है, इसमें बड़ी सरलता है। लेकिन उस सरलता को समझने के लिए, उससे आनंद लेने के लिए शब्द अर्थ संबंध, शब्द अर्थ संबंध, क्या शब्द है, क्या उसका मीनिंग है, किससे उसका क्या संबंध है, किस अवसर पर कौन सा शब्द बोलना है, इस सब की हमें पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। हिंदी का एक कवि लिखता है, नीकी पर फीकी लगे, नीकी पर फीकी लगे बे अवसर की बात। नीकी मानी अच्छी और फीकी मानी जो बेकार लग रही है। कौन सी बात? जो अवसर पर नहीं कही जा रही। अवसर को देखना चाहिए। इसलिए वेद में आया, अवंतु नः पितरा सुप्रवाचना। ये हमारे आपके सबके लिए है ये वाक्य, जो हम सुधी जन बैठे हुए हैं, क्योंकि आप बहुत सारी आत्माएं ऐसे बैठे हुए हैं जो पितर कोटि में है। हमारे यहाँ पितर किसको कहा गया है? दादी दादा नानी नाना, जो आयु में बड़े हैं, अनुभवशील हैं, उनको पितर कहा गया है। और पितरों के लिए वेद में क्या आदेश दिया? अवंतु नः पितरा सुप्रवाचना। जो पितर हैं वो ना अवंतु, हमारी रक्षा करें। एक प्रश्न होता है कि पितर जो फिजिकल रूप से तो कमजोर हैं, शरीर बॉडी कमजोर है, तो पितरों के लिए रक्षा करने के लिए क्यों कहा गया? तो पितर हमारी रक्षा करें। तो पितरों के लिए फिजिकल रूप से रक्षा करने के लिए नहीं कहा गया। पितरों के लिए कहा गया कि वो अपने वचन से, अपने अच्छे वचनों से, अपने अनुभवशील ज्ञान से, जो सारी लाइफ उन्होंने ज्ञान लिया है, उस ज्ञान से हमारी रक्षा करें। सुप्रवाचना, अच्छे वचन बोल करके, अच्छे वचनों को बोल करके वो हमारी रक्षा करें। कैसे वचन बोले? आयुष्मान भव। जब से ये शब्द चला है, तब से हमारे धर्म के अंदर एक बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आई। बड़ा पुराना शब्द है और बहुत ही पुराना शब्द है। पॉजिटिविटी क्या आई कि आयुष्मान शब्द जो बोला जा रहा है, इस शब्द का तो मीनिंग है आयु वाले होवो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आयुष्मान शब्द जिसके लिए बोला जा रहा है, उसके लिए कहा जा रहा है कि तुम्हारी लंबी आयु हो। अर्थात आयु को लंबा करना हमारे अपने साधन से साध्य है, हमारे प्रयत्न में है। हमारा प्रयत्न अगर उसके अकॉर्डिंग होगा, नियम उपनियम, खान पान, रहन सहन, उठना बैठना, रेगुलरिटी हमारे जीवन में होगी, तो हमारी जो आयु है वो आयु हमारी सुखद होगी, लंबी होगी और इसको हम कर सकते हैं। पीछे आपने इस पर बहुत सारा सुना, लेकिन वेद कहता है आयुष्मान भव, आयु वाले होवो। अपने जीवन में आयु वाले होवो, और एक दिन नहीं, रोज रोज आयु प्राप्त करो, हर दिन आयु प्राप्त करो। हमारे हर दिन के चाल चलन से हमारी आयु पर प्रभाव पड़ता है। हर दिन के चाल, जो भी हमारी एक्टिविटीज होती हैं सारी लाइफ में, उनका प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। आंतरिक रूप से भी पड़ता है, बाह्य रूप से भी पड़ता है। इसलिए कहा गया कि हम अपनी आत्म शक्ति को
अपनी आत्म शक्ति को, आयुष्मान बोले जाने वाले को कहा जा रहा है, तुम अपनी आत्म शक्ति को बढ़ाओ। कैसे? कायक, वाचिक और मानसिक। शरीर की दृष्टि से, वाणी की दृष्टि से और मन की दृष्टि से। शरीर हमारा साधन है। किसका? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर हमारा साधन है, और ऐसा साधन है कि इस एक साधन के होने पर सारे साधन ठीक हो जाते हैं, और अगर ये साधन ना हो तो कुछ भी नहीं रहता हमारे पास। इसलिए कहा आद्यम साधनम शरीरम। शरीर आदि पहला साधन है। तो शरीर रूपी साधन के लिए हम क्या करें? हमारा शरीर जिन छोटे छोटे सेल से बना हुआ है, उनमें ये निश्चित है कि चाहे हमारी कोई कितनी भी अवस्था है, कोई भी हमारी एज है, लेकिन उसी एज में हमें 2-4 मिनट, 10-5 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए। अपने हाथ पैरों को हिलाना चाहिए, अपने ढीला और कसना चाहिए। इससे क्या होगा? हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारा शरीर ठीक रहेगा। हम सागर की यात्रा को तो चल दिए और जल यात्रा करने के लिए चल दिए, लेकिन चलाने वाले कैप्टन के लिए हमने सारी सुविधाएं कर दी कि ये भोजन हो गया, ये यंत्र हो गए, ये सब कुछ हो गया, लेकिन जहाज देखा ही नहीं कि जहाज में कितनी कमजोरी है, कहाँ किस प्रकार की कमजोरी है। तो उस प्रकार का जहाज कितना भी अच्छा चालक हो, कहीं भी डूब सकता है। बहुत बड़ा बाग लगाने की सोच ली माली ने कि इतना अच्छा बगीचा लगाएंगे, लेकिन अपने कुएं में पानी ही नहीं है, कैसे लगा पाओगे? जीवन में कहा गया शरीर पहला है, उसके पश्चात वाणी। वाणी क्या है? बंडे का समलंग करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। वाणी जो है हमारी कई प्रकार से हमारे ऊपर प्रभाव डालती है, और हमारे ऊपर ही प्रभाव नहीं डालती, सारे वातावरण पर प्रभाव डालती है। इसलिए जिनकी वाणी अच्छी होती है ना, उनसे सब प्यार करते हैं, और जिनकी वाणी कड़वी होती है, चाहे वो किसी भी एज वाले लोग हों, उनसे लोग दूर जाते हैं, उनसे लोग किनारा कर जाते हैं। भाई ये क्या पता कब कैसी वाणी बोल दे तो वातावरण खराब हो जाए। इसलिए कहा कि वाणी जो है, हमने अपने आध्यात्मिक शक्ति को शुद्ध करना है, पवित्र करना है, मनसा, अपने मन के द्वारा। मन बहुत अच्छे ही भगवान ने ये मन इतनी प्रबल महत्वपूर्ण जो है शक्ति हमें दी है कि मन से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे शरीर में कुछ भी नहीं है। इसलिए 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ और 5 कर्मेंद्रियों के साथ, इन 10 इंद्रियों के साथ मन काम करता है। इसलिए मन को उभय इंद्रिय कहा है कि ये दोनों के साथ अटैच हो जाता है। ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ज्ञानेंद्रिय के साथ चला जाता है। आंख रूप को देखती है तो उस समय ये आंख के साथ होता है। कान शब्द को सुनता है तो ये कान के साथ होता है। रसना रस ले रही हो तो रस के साथ होता है। और कर्म इंद्रियां कोई एक्शन कर रही होती, कर्म कर रही होती, तो उनके साथ चला जाता है। इसलिए मन के लिए कहा यस्मान ऋते किंचन कर्म क्रियते। वेद में कहा यस्मान ऋते, जिसके बिना किंचन कर्म क्रियते, कोई भी कर्म नहीं हो सकता। जिसके बिना कोई कर्म हो नहीं सकता, इतना प्रबल है ये मन। मन है मलिन तो लजीज कोई चीज नहीं, मन यदि चंगा तो कठौती में ही गंगा है। मन है मलिन तो लजीज कोई चीज नहीं। अगर मन हमारा मलिन बन गया, हमारी गलत सोच से, हमारे गलत चिंतन से, हमारे गलत व्यवहार से, अगर मन हमारा मलिन हो गया, मल से भर गया, तो व्यक्ति कितनी भी अच्छी वस्तु आपके लिए ऑफर कर देगा, प्रस्तुत कर देगा, आप उसमें दोष निकालेंगे, आप उससे संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए कहा कि हम अपने मन को अच्छा बनाने के लिए क्या करें। बड़ा प्यारा शब्द है हमारे, और हम और आप इसका रोज पाठ करते हैं
जो संध्या करने वाली पवित्र आत्माएं हैं इसका रोज पाठ करते हैं मन के लिए। अगमर्षण मंत्रों में आता है ऋतम, ऋत शब्द आता है। ऋत शब्द का मीनिंग क्या है? नित्यता, निरंतरीयता, रेगुलरिटी, हर चीज में रेगुलरिटी। व्यक्ति के जीवन में निरंतरता होती है, उस व्यक्ति का जीवन बड़ा अच्छा जीवन बन जाता है, उसके सारे कार्य अपने आप होते चले जाते हैं। और एक व्यक्ति होता है आज कर लिया 10 दिन नहीं किया। इसलिए कहा, शास्त्र कहता है कि अगर कोई व्यक्ति चाहे वो दुष्चरित्र व्यक्ति है और वो अपने कार्यों में नियमित है तो आपको एकदम पता लग जाएगा कि व्यक्ति ठीक नहीं है। आप उससे डिस्टेंस रखेंगे, दूरी बना कर रखेंगे, क्योंकि वो करता है, उसका नेचर है ऐसा, उसकी प्रकृति ऐसी। और एक व्यक्ति का कोई करेक्टर ही नहीं है, कोई जीवन में निरंतरियता, रेगुलरिटी ही नहीं है, आज किया 10 दिन नहीं किया। तो शास्त्र कहता है कि इस मन को ठीक बनाने के लिए चाहे आप 10 मिनट करते हैं, चाहे आप आधा घंटा करते हैं, चाहे आप 5 मिनट करते हैं, उसके लिए अच्छे भाव, अच्छी खुराक देने के लिए आपको अपने जीवन को नियमित बनाना पड़ेगा। जब शब्द ये बोला जाता है तो इस शब्द को बोलने वाला ये देख लेता है कि मैं जिसके लिए बोल रहा हूं क्या उसके अंदर इतनी दक्षता, निपुणता, शक्ति, सामर्थ्य है कि नहीं कि ये जो मैं बोल रहा हूं वो कर पाएगा। मैंने आयुष्मान भव बोल दिया तो क्या वो उस आयुष्मान भव के अंदर, जो शब्द के अंदर शरीर के लिए, मन के लिए, वाणी के लिए जो अच्छे अच्छे व्यवहार इसमें भरे हुए हैं, क्या उनको ये गति दे पाएगा? बोलने वाला ये समझ जाता है और वो समझ करके ही बोलता है। नादान बच्चा नहीं समझता, उसके लिए नहीं बोला जा रहा, पूरा प्रौढ़ हो गया और उसके लिए जिम्मेवारी आ गई, ज्ञान का अर्जन कर रहा है तो कह दिया बेटा आयुष्मान भव, तुम आयु वाले बनो, और आयु वाले बनोगे तो संसार के सारे कार्य कर पाओगे। अगर समय ही नहीं मिलेगा, वक्त ही नहीं मिलेगा तो काम कहां कर पाएंगे? 25 वर्ष तो अध्ययन में जाते हैं और 50 वर्ष संसार के कार्य करने में जाते हैं, संतान का निर्माण करने में, और 25 वर्ष फिर वानप्रस्थ में चले जाते हैं और एंड के 25 वर्ष फिर वो अपने संसार को छोड़ करके फिर संन्यास आश्रम में चले जाते हैं। तो बड़ी व्यवस्था से हर चीज को हमारे ऋषियों ने हमारी लाइफ को, हमारे जीवन को बड़ा व्यवस्थित कर दिया। इसलिए रघुवंश में कालिदास बड़ा अच्छा लिखते हैं। रघुवंश में कालिदास कितना अच्छा लिखते हैं। शैशवे अभ्यस्त विद्या नाम, यौवने मणि विशेष नाम, वार्धके मुनिवृत्ति नाम, योगेन अंतेन तनु त्यजाम। तनु माने शरीर, बॉडी। कि जो शैशव अवस्था में, बचपन अवस्था में विभिन्न विद्याओं का अध्ययन करते थे, सारी विद्याओं का अध्ययन करते। एक विद्या को लेकर नहीं बैठना, एक से कार्य नहीं सिद्ध होगा। बहुत सारी विद्याओं का, बहुलाश्य विद्या, बहुत सारी विद्याओं का अध्ययन करते थे और यौवन अवस्था में उस अध्ययन की हुई विद्या का जो है यौवन अवस्था में प्रयोग करते थे। और वार्धके, वृद्धावस्था में मुनि व्रति नाम, मननशील बन करके हर चीज पर क्या है चिंतन करते थे। और योगेन अंतेन तनु त्यजाम, बड़ी अच्छी बात आई, अंतेन योगेन, अंत में योग के द्वारा तनुमानी शरीर को छोड़ देते थे। हमारे यहाँ एक बड़ी अच्छी बात याद आ गई प्रसंग बस। हमारे यहाँ एक कुछ प्रथाएं ऐसी चल पड़ी हैं कि जिन प्रथाओं का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन वो प्रथाएं चल पड़ी हैं और लोग करा देते हैं और लोग करते हैं उनको। हर समाज में तो नहीं है, हर समाज से इतर कई बार देखने को मिलता है कि जब दाह संस्कार होता है तो संस्कार के पश्चात जो संस्कार करता है बेटा या बेटी, उसको कहा जाता है
तुम एक बांस लो और इस खोपड़ी में मारो, कपाल क्रिया इसको बोलते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ये बड़े उसकी चीज है। ये एक प्रसंग बस याद आ गई तो मैं आपकी सेवा निवेदन कर रहा हूँ। हमारे यहाँ ये ब्रह्मरंध्र जो है, इससे जब प्राण छोड़ा जाता है, इससे जीवात्मा जब निकलता है तो कैसे उसकी ऊर्ध्व गति होती है, और 101 नाड़ियों में जो सुषुम्ना है वो ही यहाँ पर जाती है, और बाकी शरीर के अंदर 100 जो है हृदय के अंदर प्रवेश रहती है, तो उनसे भी प्राण निकलता है। लेकिन योगी इससे निकालता है, और ये जब बच्चा होता है तो इससे बड़ा सॉफ्ट होता है, जब युवा वृद्ध हो जाता है तो बड़ा कठोर बन जाता है। लेकिन योगी अपनी तपस्या के द्वारा इसको तोड़ता है, अपने अभ्यास के द्वारा, और प्राण को वहां से निकालता है, और उसकी गति जो है महान गति होती है। लेकिन संसार में क्या हुआ कि उस शरीर में जिसमें आत्मा नहीं है, उसकी गति सुगति बनाने के लिए कि इसकी अच्छी गति हो जाए, बेटा या बेटी से कहा जाता है कि इसकी कपाल क्रिया करो, क्योंकि इसकी गति अच्छी हो जाएगी। ये तो अपना सोच है, किसी के करने से किसी की गति अच्छी नहीं होती। गति गति अपने अपने कर्मों के अकॉर्डिंग होती है। मैंने जैसा कर्म किया है मुझे उसका फल मिलेगा, दूसरे ने किया है दूसरे को उसका फल मिलेगा। लेकिन ये प्रथा इस प्रकार से चलती। तो वेद कहता है कि हम अपने मन के लिए, मन को, अपने मन को क्या है अच्छा बनाएं, अच्छे संकल्पों बनाएं। कैसे बनाएं? मन तो बड़ा चंचल है। आप जैसे ही साधना में बैठते हैं तो मन के अंदर वो विचार आ जाते हैं जो विचार कभी आने ही नहीं चाहिए थे। एक व्यक्ति किसी चेनी साधु के पास गया और उस साधु से कहा कि आप मुझे कोई ऐसा मंत्र दे दो कि जिससे मेरा मन जो है वो लग जाए, मैं जब भी बैठता हूं मन नहीं लगता। साधु ने कहा भाई मैं तो ऐसी कोई बात नहीं जानता, तो मेरे पास आए हो, मैं ऐसी कोई चीज नहीं दे सकता। जब उसने मना किया तो वो और ज्यादा श्रद्धा में आ गया कि हाँ सब महात्मा ऐसी बातें कह देते हैं, आपको निश्चित आता है कोई ऐसा मंत्र, आप मुझे दे दीजिए। साधु महात्मा कोई मना कर देता तो लोग और सोचते हैं कि भाई बहुत ज्यादा पहुंचा हुआ है, ये दे नहीं रहा है। उसने कहा कि मुझे दे दीजिए। तो उसने कहा कि ठीक है, उसने कुछ लिखा कागज पर दे दिया, और ये कहा कि ऐसा करना, कभी बंदर को याद मत करना, सपने में बंदर के बारे में मत सोचना। उसने कहा कमाल की बात है, मैं बंदर के बारे में कभी जीवन भर नहीं सोचा, और अब क्यों सोचूंगा जाकर के? जो आपने लिखा है मैं तो वही करूंगा। जैसे उस साधु के पास से वो सीढ़ियों से उतरा और उसके दिमाग में बंदर आने लगे, और जाके शाम को बैठ करके थोड़ा सा साधना करने लगा तो चारों तरफ बंदर ही बंदर आने लगे, बड़े ऊट प्रदान करने लगे, बंदर का जो काम होता है। अब वो फटाफट जाकर के साधु के पास गया, महाराज ये अपना जो है मंत्र आप वापस ले लो, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था, अब तो इतने बंदर आते हैं, इतने बंदर आते हैं कि मेरा साथ ही नहीं छोड़। तो व्यक्ति के जीवन के अंदर जो मन है, मन को मरकट का है, मरकट माने बंदर, मन को मरकट का है, बंदर का है। लेकिन क्या इसको क्या साधन क्या बताया? अभ्यास, रेगुलरिटी, नित्यता, रितंच, रित, सदा। ये जब इस मन में होगी, चाहे आप 2 मिनट के लिए बैठ रहे हैं, 2 से वो 3 हो जाएगा, 3 से 4 हो जाएगा, और फिर वो अंदर की खुराक, अंदर की भूख, जब प्यास पैदा होगी तो फिर आप कहेंगे, मीरा की भाषा में कहें तो राम रतन धन पायो, और नानक की भाषा में कहें तो ऐसी कुमारी का नशा हो जाएगा कि जो कभी उतरेगा ही नहीं, चढ़ाई रहेगा। तो इस प्रकार से मन को, शरीर को, वाणी को, इनको संतुलित करके अपनी आत्म शक्ति को शुद्ध बना। आयुष्मान भव शब्द का पहला महत्व यह। दूसरा महत्व क्या है कि जीवन में हमारी प्रोग्रेस के अंदर जो रुकावटें आ रही हैं,
जो मुश्किलें आ रही हैं उन मुश्किलों को दूर करने की कोशिश करें। संसार में हर तरफ मुश्किलें आती हैं और मुश्किलें हमें जीवन भी देती हैं, ऐसी बात नहीं है कि व्यक्ति ये सोच ले कि साहब मुश्किलें नहीं आएंगी तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। मुश्किलें आती है तो व्यक्ति को आगे बढ़ाती है। जब आप चलते हैं तो आपका जो पैर, दूसरा पैर उठाते हैं तो जो अर्थ है उसको खींचता है, फिर आप उसके अपोजिट ले जाते हैं। तो ये इससे हमें जीवन मिलता है। भगवान जी से किसान ने कहा, बड़ा परेशान, भगवान जी आप बड़े ऐसे हैं कि आपको इतना भी ज्ञान नहीं कि जब हमारी फसल बड़ी हो जाती है तो आप वर्षा कर देते हैं, तूफान आ जाता है, गिर जाती हैं। आप ऐसा करो, कुछ एक आध वर्ष के लिए हमें दे दो ये व्यवस्था, आप छोड़ दो। भगवान ने कहा कि भाई आप आराम से रहो, जो मैं करता हूँ ठीक करता हूँ, कि नहीं एक वर्ष के लिए हमें दे दो। ठीक है, एक वर्ष के लिए तू ले ले। उन्होंने गेहूं लगाए, पानी लगाया, किसान ने जमीन को अच्छी प्रकार से बनाकर उसमें बीज बोया, समय समय पर खाद लगाया और बहुत अच्छी फसल हो गई, बड़ी अच्छी फसल हो गई। किसी प्रकार की कोई आंधी नहीं आए, वर्षा नहीं आई, परेशानी नहीं आई, बहुत अच्छी फसल हो गई। और जब फसल को काटने पहुंचे, पकने के पक रही है, पक गई अच्छी प्रकार से, जब काटने पहुंचे तो फसल तो बड़ी तगड़ी थी, लेकिन उसकी बाली में कोई गेहूं नहीं था, दाना नहीं था, पल गई। तो ये व्यक्ति सोचता है जीवन के अंदर कि केवल मात्र सरल सरल सरलता के साथ सरलता की तरफ भागता है। सरलता जीवन में जो है, ये जो पुरुषार्थ अगर हमारे जीवन में है तो पुरुषार्थ हमारे जीवन को अच्छा बनाता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने पुरुषार्थवाद के सिद्धांत को पैदा किया। हमारे यहाँ ये नहीं कहा, देववाद के सिद्धांत को पैदा नहीं किया, भाग्यवाद के सिद्धांत को पैदा नहीं किया, भाग्यवाद का निषेध किया, पुरुषार्थवाद के सिद्धांत को पैदा किया। छोटी आयु में व्यक्ति चला गया अपने व्यसनों से, अपनी बुराइयों से, अपने गलत खान पान से, व्यक्ति क्या कह देता है, अरे साहब इसकी आयु इतनी थी, इसने ऐसे ही जाना था, देव को यही मंजूर था। देव कहां से आ गया? अज्ञानता से देव कहां से घुसा दिया? पुरुषार्थवाद का रास्ता छोड़ दिया, महर्षियों का रास्ता छोड़ दिया, तो देववाद का रास्ता शुरू हो गया। लेकिन शब्द ये कहता है कि अपनी आत्मशक्ति को शुद्ध करो और जीवन में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो रुकावटें आ रही हैं, उनको दूर करो। कैसे दूर होंगी? जब हम उनको समझेंगे। किसी चीज को दूर करने के लिए उसको समझना पड़ता है, जानना पड़ता है। कोई हमको रोग हो गया और हम किसी साधारण डॉक्टर के पास चले गए, उसने दवाई दे दी, हमने खा ली। किसी केमिस्ट के पास चले गए, नहीं जान भाई थोड़ी सी परेशानी, उसने दे दवाई खा ली हमने। लेकिन उसी रोग के लिए हम प्रॉपर किसी डायग्नोज के पास जाते हैं, वो अच्छी प्रकार से देखता है, तो पैसा भी लेता है वो हमसे, दवाई नहीं देता, वो पैसा लेता है और फिर कहता है कि ये मैंने निर्णय किया है कि ये परेशानी है, अब इसकी प्रॉपर दवाई करो तो आप ठीक हो जाएंगे। तो समस्या का अगर प्रॉपर इलाज किया जाता है, विधिवत इलाज किया जाता है, तो वो हमारे जीवन में, समाज में, परिवार में आने वाली जो प्रॉब्लम्स है, जो हमारी गति में बाधा पैदा करती हैं, उनको हमें दूर करना चाहिए। ये आयुष्मान शब्द का दूसरा महत्व है। और तीसरा महत्व है कि हम अपनी संतति को और अपने अर्थ को सदा बढ़ाते रहें। अपने अर्थ को और अपनी संतान को सदा बढ़ाते रहें। ये व्यवस्थाएं, ये विरासतें जो है हमको आपको मिली हैं, जिन्होंने हमें दी हैं, बड़े अरमानों के साथ दी थी कि हमारी विरासतों को ये आगे बढ़ाएंगे। हम जिन हाथों में विरासतों को दे रहे हैं, क्या उनके अंदर इतनी शक्ति है, इतनी दक्षता है, इतनी योग्यता है कि वो इन विरासतों को आगे ले जा पाएंगे? अगर दक्षता नहीं है, निपुणता नहीं है,
तो उनमें वो पैदा करे। संतान मीनिंग क्या है? तनु विस्तारे, जो विस्तार कर दे, हमारे अच्छे गुणों को, हमारी अच्छी विरासतों को जो फैला दे अपने जीवन में, अपने परिवार के जीवन में, समाज के जीवन में, राष्ट्र के जीवन में और विश्व के स्तर पर। आज सारे विश्व के अंदर क्यों अशांति है? व्यक्ति को केवल मात्र भौतिक चीजों का स्टोर करने के लिए नहीं शरीर का ध्यान है, नहीं उसके अंदर आध्यात्मिकता का ध्यान है। केवल भौतिक वस्तुएं मेरे पास स्टोर हो, इन भौतिक वस्तुओं से मुझे सुख मिल जाएगा। ये भौतिक वस्तुएं साधन तो हैं, साध्य नहीं है। और जब ये साध्य बन गई, जब से यही सब कुछ बन गई, तब से संसार में व्यक्ति के अंदर जो है पाप की भावना, स्वार्थ की भावना पैदा हो गई है और ये अशांति पैदा करे। ये परिवार के अंदर एक दूसरे के प्रति संदेह पैदा करे। व्यक्ति एक दूसरे से संदेह से भरा हुआ है, ये व्यक्ति मेरे साथ क्या कर देगा, इस प्रकार से मेरे साथ ऐसा कर देगा, ऐसा व्यवहार कर देगा। संदेह भरा हुआ है, अपने आप के ऊपर विश्वास नहीं है, अपनों के ऊपर विश्वास नहीं है। क्यों? कि हमारी विरासतों का जो है हनन हो रहा है। इन विरासतों को रक्षा करने वाली संतति जो हमारे वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, अच्छे चिंतन के अनुसार जो बनना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का विकार है। और उस विकार का कारण यह है कि अच्छे लोग जब कोई अच्छाइयां करना छोड़ देते हैं तो नेचुरल बुराई अपने आप आ जाती है। प्रकाश लाने के लिए, अंधकार को भगाने के लिए आपको कोई डंडा लेने की बात जरूर नहीं है। बस आपको एक थोड़ी सी माचिस जलानी या स्विच ऑन करना है, वो अंधकार अपने आप भाग जाएगा। सूर्य के आते हुए प्रकाश जो आता है तो अंधकार दिखता ही नहीं, अपने आप भाग जाता है और चारों तरफ आभा छा जाती है, प्रकाश हो जाता है। तो कहा कि अपनी संतति को और अपने अर्थ को बढ़ाएं। अर्थ का मीनिंग केवल मात्र सांसारिक धन नहीं होता है, अर्थ का मीनिंग बहुत कुछ होता है। और उस बहुत कुछ में जीवन के अंदर हमारे संकल्प आ जाते हैं, हमारी आत्मशक्ति आ जाती है, हमारा नैतिकता आ जाती है, हमारी रेगुलरिटी आ जाती है, हमारे लिए मॉरलिटी आ जाती है। ये सारी चीजें उसमें आ जाती है। और ये जब हमारे जीवन में होती हैं तो हमारा एक विश्वास पैदा होता है, हमारे प्रति लोगों का विश्वास पैदा होता है, एक आस्था पैदा होती है कि वो व्यक्ति ऐसा है, उस व्यक्ति से इस प्रकार की आशा नहीं हो सकती, वो तो बहुत अच्छा लगता। तो ये हमारा तीसरा जो वाक्य आया कि हम अपने जीवन के अंदर, और चौथी चीज है कि हम अपने घर के अंदर प्रसन्न रहें, घर में प्रसन्न रहें, घर को सदन बनाएं। सानंदम गृहम सुताच सुधिया। सानंदम गृहम, गृह माने घर, कैसा हो? आनंद से भरा हो, हमारे घर में आनंद हो। तो आनंद की प्राप्ति के लिए हमें कुछ साधनों को अपनाना पड़ेगा। तो साधन जब होंगे तो निश्चित आनंद आएगा। हमारे घर जो है, घर को घर इसलिए तो कहा जाता है कि वो द्वार, दो बार आना जाना होता है, यहाँ से वो द्वार है। तो हम जाते हैं किसी प्रयोजन के लिए और फिर आते हैं एनर्जी को प्राप्त करने के लिए। तो घर को सानंदम, आनंद से भर ले। कैसे भरेगा आनंद से? कि वहां पर अच्छी अच्छी एक्टिविटीज होंगी घर में। हमारे घर के बच्चे देखेंगे दादी बैठ करके गायत्री का पाठ कर रही है, दादाजी बैठ के संध्या कर रहे हैं, बड़े रेगुलर हैं। संध्या का समय हो गया, वो ये नहीं कहते कि आओ बच्चों बैठ जाओ, बच्चे अपने आप बैठेंगे, समय आ जाएगा वो मस्ती से खुद आनंद ले। तो किसी चीज में हम खुद आनंद लेना शुरू कर देते हैं तो दूसरे भी आनंद लेना शुरू कर देते हैं। केवल हम कहते रहते हैं कि भाई ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, हम नहीं करते। शुरुआत अपने से करनी पड़ती है तो फिर सारा कार्य हो जाता है, सारे कार्य में व्यवस्था चल पड़ती है।
इसलिए हमारे जीवन के अंदर ये निश्चय हमें देखना चाहिए, चिंतन हमें करना चाहिए कि हमारा जो जीवन है, इन शब्दों का जो मतलब है, ये शब्द अपने में बहुत कुछ भरे हुए होते हैं। तो हमारी जो आयु है, हम अपने नियमों से, उपनियमों से, अपने यथार्थ इच्छा से, जो हमारी जितनी सामर्थ्य है, शक्ति है, ये नहीं है कि हमारी सामर्थ्य शक्ति है 5 मिनट आसन करने की, व्यायाम करने की, टहलने की, और हम 1 घंटा टहल गए, कल हम फिर बीमार हो जाएंगे। हमारी जितनी अपनी शक्ति सामर्थ्य, उसकी अकॉर्डिंग करना जरूर है। हमें अपने आप को ढालना है। ये शब्द जो है ये बेकार, इन शब्दों में बड़ी शक्ति है, लेकिन शक्ति का निचोड़ेगा कौन? उस शक्ति का दोहन कौन करेगा? शक्ति तो है इनमें, लेकिन शक्ति का दोहन कैसे होगा? तो शक्ति का दोहन पात्रों के द्वारा होगा। अगर पात्र है तो शक्ति का दोहन। इसलिए हमारे यहाँ कहा, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेवनाम चत्वारि तस्य बंधन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। हमारे यहाँ तो ये कहा गया, भाई जो रेस्पेक्ट करते हैं, अपने बड़ों की इज्जत करते हैं, मान करते हैं, सम्मान करते हैं, उनकी जो है आयु लॉन्ग लाइफ होती है। और ये भी शब्द है वो, आयुष्मान भव, तुम आयु वाले हो, वो आयुष करता, तुम्हारी आयु करो, अपनी आयु को करो। तो ये हमें ये शब्द हमें ये कह रहा है कि आयु को बढ़ाना आपके हाथ में है, आयु को अच्छा रखना आपके हाथ में है, अपनी हेल्थ को ठीक रखना आपके हाथ में है। ये दूसरा कोई नहीं करेगा, करने वाले आप खुद हैं। आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं, अपने आप को ठीक बना सकते हैं, अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, अपने जीवन को आदर्श बना सकते हैं। आदर्श बनाने वाले कोई आकाश से नहीं टूटे थे, वो भी संसार में माता पिता के द्वारा आए और अपने जीवनों को आदर्श बनाया, व्यवस्थित बनाया, और उन्होंने अपने गुरुओं से आशीर्वाद लिया, आयुष्मान भव, आयु को किया, और इन सारी चीजों को अपनाया और जीवन में सफल बने। तो ये मन जो है हमारा, ये हमारा जो आत्मशक्ति है हमारी, ये हमारी ये सब चीजें, ये चारों चीजें हैं। इन चारों चीजों पर जब विस्तार से चिंतन करते हैं तो हमारा जीवन आयुष्मान भव, इस शब्द के पूर्ण महत्व को हम समझ पाते हैं। एक एक शब्द अपने अंदर गागर में सागर भर के चलता है, और जब हम उस शब्द को खोलते हैं, उसका मंथन करते हैं, तो मंथन करने के पश्चात जो जो हमें उसके अंदर से मोती मिलते हैं, जो हम उसके अंदर से मक्खन की प्राप्ति होती है, उससे हमारा जीवन सरल बनता है, सुखद बनता है, अपना भी और दूसरों का भी। और जीवन के दो ही तो ध्येय होते हैं। जीवन हमारा दो ही के लिए मिलता है, स्वार्थ के लिए और परार्थ के लिए। अपना स्वार्थ भी साधना है, स्वार्थ नहीं साधा जाएगा तो परार्थ नहीं हो सकता। लोग ये कहते हैं कि साहब योगी जो है वो तो बैठा रहता है, तो स्वपरार्थ क्या करेगा? नहीं, उसमें इतनी शक्ति अर्जित करता है वो, कि वो जितना करता है उतना परार्थ ही करता है, परोपकार ही करता है, और लौकिक व्यक्ति से, लोक में रहने वाले व्यक्ति से ज्यादा करता है। और एग्जाम्पल के रूप में आपको सबको पता ही है, ईश्वर दयाल जी महाराज को देख लो, किस क्षेत्र में काम नहीं किया। थोड़ा सा जीवन मिला, उस जीवन में शास्त्रार्थ भी किए, ग्रंथों का लेखन भी किया, लोगों के साथ चर्चाएं भी की, और हर कार्य किए, लेकिन योग भी किया। और किसी ने, लोगों ने कहा, अरे आपको इतना अच्छा योग सिद्ध हो गया है और फिर भी आप संसार के कार्य में लगे हुए हैं। वो कहते हैं, नहीं, मैं अकेला मोक्ष प्राप्त नहीं करना चाहता। भगवान ने ये जीवन दिया है सर्व हिताय सर्व सुखाय, कि इस जीवन से औरों को भी सुख मिले, इस जीवन से औरों को भी शांति मिले, इस जीवन से भटके हुओं को भी रास्ता मिले। ये क्या कि हम ही रास्ते पर चले गए, आने वाले व्यक्ति, पीछे आने वाले व्यक्ति तो कांटों में उलझे रह गए। अगर वो कांटे साफ नहीं किए पथ के, तो मेरे जीवन से ऐसा क्या। इस प्रकार से अपने जीवन के अंदर हमें अपने बालक और बालिकाओं के लिए, जब भी वो आपका अभिवादन करते हैं, बड़े प्यार से बोलो, आयुष्मान भव, आयुष्मती भव, और उसको बताओ, बेटा इसका मीनिंग ये है
कि तुम आयु वाले बनो, जीवन में जो भी कार्य करो बड़े पॉजिटिव होके करो, सोए मरे मुरझाए मन से मत करो, आशाओं से भर के करो। ये शब्द बड़ा महान शब्द है, निराशाओं को खत्म करने वाला शब्द है। आयुष्मान भवो, ये मेरे बेटे बेटियों, आप आयु वाले बनो, आप हमारे परिवार के अंदर आदर्श पैदा करो। तो इस प्रकार से जीवन हमारे सुखद बनते हैं। जरूरत इस बात की है, समाज को, राष्ट्र को और विश्व को, विश्व के अंदर संख्या बल बढ़ रहा है, लेकिन संख्या बल के साथ साथ जो एक मोरलिटी, नैतिकता होनी चाहिए, जो व्यक्ति के अंदर समझ होनी चाहिए, जो व्यक्ति को अच्छे कर्मों से प्यार होना चाहिए, अच्छे हैबिट से प्यार होना चाहिए, वो ऐसी भावना, ऐसा चिंतन, ऐसी सोच बढ़े। और ऐसी सोच बढ़ाने के लिए ही ये अच्छे अच्छे शब्द हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने निश्चित अवसरों के लिए निश्चित किए कि भाई इनके द्वारा अपने बड़ों के लिए बड़ों से आशीर्वाद लो और उनकी रेस्पेक्ट करो, क्योंकि आपकी आयु बढ़ेगी, आपका बल बढ़ेगा, आपका तेज बढ़ेगा और आपका यश बढ़ेगा। जीवन कौन सा जीवन है? जीना जीवन का नाम नहीं है। किसी मकसद के लिए जीना, किसी पर्पज के लिए जीना। तो कीर्ति यश सजीवन थी, जिसकी कीर्ति है, कस्तूरी रखी होती है एक स्थान पर, और जब सुगंध आती है व्यक्ति मुस्कुराता हुआ पास में जाता है, बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है। व्यक्ति के जीवन में जब गुण होते हैं, चाहे वो कोई भी कैसा ही कोई गुण है, किसी के अंदर राजनीति के अंदर अच्छा गुण है, अपने व्यवहार का पक्का है, कोई बिजनेस में है, अपने व्यवहार का पक्का है, कोई डॉक्टर है, अपने नियम का बड़ा पक्का है, बड़ा रेगुलर है, तो उसकी सुगंधी दूर दूर तक फैल जाती है। अरे भाई बड़े अच्छे व्यक्ति। ये रेगुलरिटी जो है जीवन के अंदर, ये जीवन को जीवन बनाती है, और ऐसे ही व्यक्ति की जरूरत बहुत ज्यादा है। तो इस प्रकार से ये शब्द हमको आपको बहुत कुछ दे के जाते हैं, और उस बहुत कुछ में से जितना जितना हम और आप अपनी श्रद्धा के साथ, अपनी सामर्थ्य के साथ, अपने चिंतन के साथ इन शब्दों में हम जितना गहरा गोता लगाते हैं, उतना इन शब्दों के अंदर से हम निकाल लेते हैं, वो हमारे लिए भी और हमारे हमारों के लिए भी और हमारे समाज और राष्ट्र के लिए भी कल्याणकारी बन जाता है, सुखद बन जाता है। ये थोड़े से वाक्य मैंने आपके साथ शेयर किए, और ये प्रभु की अपार कृपा है कि हम भगवान के धन्यवादी हैं, जिसकी कृपा से हमें आत्मा का ये खुराक मिलती है, जो वेदों के अनुसार हम और आप चिंतन किए हैं, वो जो मैंने आपकी सेवा में निवेदन किया, आपने बड़े प्यार से सुना। इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे अच्छे चिंतन चलते रहें और हमारे सबके जीवन अच्छे बनते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ओम शांति शांति शांति। बहुत सुंदर आचार्य जी, बहुत सुंदर, सबने बहुत बहुत एंजॉय किया। और जैसे हम हमेशा कहते हैं कि हमारे आचार्य जी जो है हमेशा छुपे रहते हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। सब बोले, मैंने देखा था कि जिनका जन्मदिन था आशा जी, आशा वो भी बहुत ध्यान से सुन रही थी, डॉक्टर साहब भी, और दोनों बड़े ध्यान से सुन रहे थे। तो ज्योति से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आज के बर्थडे का जो है प्रोसेस शुरू करें। जी हाँ, जी, पिछले सप्ताह जिनका जन्म दिवस गया है वो उनमें है डॉक्टर आशा वर्मा जी, मिस श्रेया टोरंटो से हैं, ये ग्रैंड डॉटर है मधु जी और बीपीएस चौहान जी की। और हमारे बीच हैं मिसेस सुदेश राव, जो डिफेंस कॉलोनी से ही हैं, तो इनका जन्म दिवस पिछले हफ्ते गया। तो मैं आचार्य जी से कहूंगी कि वो कुछ मंत्रों से उनको आशीर्वाद दें।
हमारे ज्योति जी सबको स्क्रीन पे ले लीजिए। जी जी। आचार्य जी को ले लीजिए और डॉक्टर वर्मा को ले लीजिए। हाँ, और मधु 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 चौहान को भी ले लीजिए। नहीं, गौरव और वो बैठे हैं, सोनम उनको ले लो। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। आज ही है बर्थडे, आज है उनका बर्थडे आज है। अच्छा, किस नाम से हैं जी वो? गौरव चौहान के नाम से वो दो दिख रहे सामने आ रहे हैं। गौरव चौहान के नाम से, सोनम ये सोनम के नाम से हो गए। अच्छा जी, आईफोन है, सोनम के नाम से, आईफोन का लिखा हुआ है इस पे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आप चाहो तो मधु जी को हटा दीजिए। हाँ, मैं हटा दीजिए, सोचिए को ले लीजिए। आगे आगे वेरी गुड। हमारा हटा दीजिए, आप उनको ले लीजिए। नमस्ते। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब हम आपके लिए वेद के पावन वचनों से हम सारे सत्संगी और मैं आचार्य रामचंद्र शास्त्री आपके लिए इन पवित्र मंत्रों का पाठ करते हैं और उसके द्वारा आपकी अच्छी हेल्थ के लिए कामना करते हैं, आपकी अच्छी मेमोरी के लिए कामना करते हैं, आपकी गुड हैबिट्स के लिए कामना करते हैं और आपका जीवन और जीवन का हर दिन सुख से, आनंद से और प्रोग्रेस से भरा हो, ऐसी कामना करते हैं। उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधय आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम यजमानम च वर्धय पावका नः सरस्वती वाजेभिर्वाजनीवती यज्ञिम वस्तु धिया वसु स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवा पुनर्ददता घनता जानता संगमे मही तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्ता शुक्रम चरत पश्येम शरदा शतम जीवेम शरदा शतम शृणुयाम शरदा शतम प्रप्रवाम शरदा शतमदीना स्याम शरदा शतम भूयश्च शरदा शतात्। श्रुति के इन वचनों में आप सबके लिए भगवान से प्रार्थना की है, आपका मन अच्छा मन हो, आपकी इंद्रियों में कर्म करने की शक्ति हो, आपकी जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी हो, आपकी लॉन्ग लाइफ हो, आप अपने अपने कार्यों में दक्षता प्राप्त करें। बेटी श्रेया जी, आपका जीवन बहुत बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान को प्राप्त करता हुआ अपने माता पिता बड़ों का नाम पूर्ण कर सके। डॉक्टर आशा वर्मा जी, श्रीमती राव जी, आपके लिए बहुत 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 शुभकामना। ये दिन इसी प्रकार से आनंद और सुख को लेके आता रहे। हमारी सबकी बहुत बहुत शुभकामना। डॉक्टर वर्मा इतनी सेवा कर रही है, सारे बहुत सेवा करते हैं सोसाइटी का, तो इनके लिए स्पेशल थैंक जी। डॉक्टर वर्मा जी बैठे हुए हैं हमारे सामने और डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं। बहुत बहुत शुभकामना डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुभकामना। थैंक यू। अंकल शांति पाठ करें। शांति पाठ, बिल्कुल। जी, आचार्य जी। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः